बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफिस से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची, इसको सीरीज़ भी कहते हैं। दोस्तों ये फिबोनाची सीक्वेंस या ये जो फिबोनाची सीरीज़ है ये क्या होती है दोस्तों? ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसके अंदर हर नंबर अपने से प्रीवियस 2 नंबर का सम अप होता है। मतलब आपने जो भी नंबर फाइंड करना ना, उससे पीछे वाले 2 नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास करंट नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, मान अगर आपने यहाँ पे फाइंड करना है एफ ऑफ 2, एफ मीन फंक्शन ऑफ 2, मतलब फिबोनाची सीरीज़ ऑफ 2, मतलब पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F2 अगर आपने फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड होगा? एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, मतलब एफ ऑफ 2 का पीछे वाले 2 नंबर कौन से होते हैं? एक एफ ऑफ 0 और एक एफ ऑफ 1। इसी तरह मान लें अगर आपने एफ ऑफ 8 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? एफ ऑफ 8 इक्वल टू एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ 6। तो पहले जो आपने नंबर फाइंड करना होता है उससे जो -1 पीछे वाला नंबर होता है एक स्टेप वो पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद इस तरह। अब इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों ओरिजिनल वो होता है एफ ऑफ एन। एन मीन वो नंबर जो जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। ठीक है जी, ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है कि जो भी आपने नंबर फाइंड करना है वो इक्वल होता है अपने से पीछे वाले एक नंबर प्लस अपने से पीछे वाले 2 नंबर के। ठीक है, -2 जो नंबर होता है उसके। समझ की बात की। अब दूसरी एक बात याद रखिएगा, जो फिबोनाची सीरीज होती है इसके अंदर जो एफ ऑफ 0 होता है ना, एफ ऑफ 0 मतलब जो एफ ऑफ 0 वाला पोजीशन होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। जो एफ ऑफ 1 होता है ना उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इनके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई नहीं करते। एफ ऑफ 0 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? एफ ऑफ 2 से स्टार्ट करते हो। अब अगर आपने एफ ऑफ 2 निकालना होगा तो आपके पास क्या होना चाहिए? एफ ऑफ 1 की वैल्यू होनी चाहिए और एफ ऑफ 0 की वैल्यू होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0। तो दोनों को ऐड करेंगे क्या जवाब आएगा? 1 + 0 जवाब आएगा 1। तो यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई? इक्वल टू 1। अगर इस तरह आपने एफ ऑफ एन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? एफ ऑफ एन इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। अब आपके पास एफ ऑफ 3 निकालने के लिए किसकी वैल्यू होनी चाहिए? एफ ऑफ 2 की। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू अभी भी आपने क्या निकाली है? एफ ऑफ 2 का आपने अभी भी आंसर निकाला है 1, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1, उसके बाद प्लस, फिर आपके पास वैल्यू होनी चाहिए एफ ऑफ 1 की सॉरी, उसके बाद आपके पास वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 1 की। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? 1। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा दिया? 1। अब इसको जब ऐड करेंगे तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या आया? 1 + 1 जवाब आया 2। तो यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है? फिबोनाची सीरीज़ के अंदर एफ ऑफ 3 का आंसर होता है 2। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ तो आ ही गई है फिबोनाची सीरीज़ की कि जो भी नंबर आपने फाइंड करना है उससे पीछे वाले 2 नंबर्स को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखो ज़रा, ये उसने एक सीरीज़ में दिखाई है आपको फिबोनाची। अब ये जो पहला वन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ 1 को। यहाँ पे उसने एफ ऑफ 0 शो नहीं करवाया आपको, क्योंकि एफ ऑफ 0 की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब यहाँ पे ये पहला जो 1 है ये डिनोट कर रहा है आपके एफ ऑफ 1 की वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? 1। उसके बाद ये जो दूसरा 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एफ ऑफ 2 की वैल्यू। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 क्यों आ रही है? क्योंकि दोस्तों एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे फाइंड होती है? उससे पीछे वाले 2 डिजिट नंबर फिबोनाची सीरीज़ के नंबर्स, मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 को प्लस करने से। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो 1 + 0 जवाब आया 1, तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद ये 2 का मतलब क्या है कि अपने इससे पीछे वाले 2 नंबर को ऐड कर दो। मतलब 2 से पीछे वाले 2 नंबर कौन से हैं? एक ये वाला 1, एक ये वाला 1। इन दोनों का आपस में ऐड करो, जवाब आएगा 2। मान लो अगर आपने 21 फाइंड करना तो आप कैसे फाइंड करोगे? 21 अपने से पीछे वाले 2 नंबर को ऐड करके आएगा। मतलब इस 8 और 13 इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। ऐसे 21 और 34 को ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा। तो ये था सिंपल। आगे उसने बताया भी हो, कहता वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग नंबर्स। कहता है जो भी आपने नंबर फाइंड करना होगा वो कैसे फाइंड होगा? उससे पीछे वाले, प्रीसीडिंग कहते हैं पीछे वाले, तो कहते हैं जो उससे पीछे वाले 2 नंबर्स होंगे उनको कहता है आप सम अप करोगे तो आपके पास करंट नंबर फाइंड होके आ जाएगा फिबोनाची सीरीज़ के अंदर। अब यहाँ पे उसने फिबोनाची सीरीज़ में देखें वही बात की है, कहता है एफ ऑफ 0 इक्वल टू किसके होता है? 0 के, जैसे मैंने बताया था आपको
कि एफ ऑफ ज़ीरो की बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ज़ीरो, और एफ ऑफ वन आगे वो कह रहा है एफ वन इक्वल टू वन, कि जो एफ ऑफ वन होता है बाई डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। उसके बाद एफ ऑफ एन, एन यहाँ पे क्या है, वो नंबर जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। तो वो तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। एफ ऑफ एन मीन वो नंबर, फर्स्ट करो आपने 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल टू किसके आएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन मीन 4 माइनस वन जो आया 3, तो मतलब एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, एन क्या था 4, 4 माइनस टू जो आया 4, तो यानी एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2, इनको दोनों को प्लस करोगे तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी। चलें जी नेक्स्ट दोस्तों, आपने उसने एल्गोरिथम लिखा है रिकर्सिव का, कहता है जब आप जनाब एक ऐसी सीरीज़ बनाते हो जिसमें आप पीछे वाली वैल्यूज़ को जो है वो रिकर्सिवली रिपीट करती हो, तो कहता है उसके लिए हम रिकर्सिव कॉलिंग करते हैं। अब ये रिकर्सिव कॉलिंग क्या होती है, जब एक फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को ही बार बार कॉल करता है उसको कहते हैं रिकर्सिव कॉलिंग। और मैं अक्सर इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि लेट्स से एक पर्सन है और वो पर्सन शीशे के सामने खड़ा होकर इटसेल्फ अपने आप से बातें कर रहा है, या एक लड़की है और वो लड़की शीशे, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा वो इटसेल्फ अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है साइकोलॉजी में भी है ये कंसेप्ट के जो लोग अपने आप से इटसेल्फ बातें करते हैं वो ज़हीन लोग होते हैं, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा लड़कों को लड़कियों को कि वो इटसेल्फ शीशे के सामने खड़े होकर या किसी भी जगह पे आपने देखा होगा वो इटसेल्फ अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं रिकर्सिव, कि जो चीज़ इटसेल्फ अपने आप से ही खुद ब खुद बातें करे, या अगर हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में बात करें तो एक ऐसे फंक्शन जो इटसेल्फ अपने आप को ही बार बार कॉल करें तो उनको हम कहते हैं मतलब रिकर्सिव फंक्शंस। तो अब यहाँ पर देखें एफ आई बी क्या है, एफ आई बी बेसिकली फिबोनाकी, ये बेसिकली बड़े फंक्शन का उसने शॉर्टकट नेम रखा हुआ है, फिबोनाकी सीरीज है उसने शॉर्टकट नेम क्या दिया है एफ आई बी मतलब फिबोनाकी। और एन क्या है, एन वो नंबर है जिसकी वैल्यू आपने फिबोनाकी, जिसकी आपने फिबोनाकी सीरीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद कहता है इफ़ एन लेस देन 2 है अगर देन रिटर्न एन। क्या मतलब है इसका, मतलब वो कह रहा है जनाब अगर इफ़ एन की जो वैल्यू है, मतलब जो एन जिसकी आपने फिबोनाकी सीरीज़ फाइंड करनी है, कहता है अगर वो 2 से छोटा है, मतलब अगर वो 0 है या अगर वो 1 है, तो फिर कहता है देन क्या करो, देन रिटर्न एन, मतलब कहता है वही नंबर सेम रिटर्न कर दो। क्योंकि उसने क्या कहा था बोला कि अगर एन की वैल्यू 0 होगी, मतलब 2 से एन लेस देन 2 का मतलब क्या कि एन की वैल्यू यहाँ तो 0 है या 1 है, तो कहता है अगर एन की वैल्यू 0 होगी तो देन रिटर्न एन, एन मीन 0 रिटर्न कर देना। और अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो फिर भी देन रिटर्न एन मीन 1 रिटर्न कर देना वापस। लेकिन अगर दोस्तों इफ़ अगर ये एन की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी नहीं होगी, मतलब 2 के इक्वल होगी या 2 से ग्रेटर होगी, तो फिर ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी बल्कि फिर ये एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स में वो क्या कह रहा है, कहता है रिटर्न फिबोनाकी n-1 प्लस फिबोनाकी n-2। फिर कहता है क्या करना कि अगर तुम्हारी जो n के पास वैल्यू है, मतलब जिसकी तुमने वो नंबर जिसकी फिबोनाकी सीरीज़ फाइंड करनी है, अगर वो n के 2 के सॉरी इक्वल होगा या 2 के से ग्रेटर होगा, तो फिर कहता तुम क्या करना कि जो भी जिस भी तुमने नंबर का फिबोनाकी सीरीज़ फाइंड करनी है उससे एक पीछे वाले नंबर को प्लस उससे 2 स्टेप पीछे वाले नंबर को आपस में ऐड कर देना। तो कहता क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास फिबोनाकी सीरीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम के थ्रू एक टेबल के थ्रू समझाया हुआ है। जैसे फर्स्ट करें अगर आपने फिबोनाकी सीरीज़ 8 की फाइंड करनी हो तो उसको कैसे आएगी, कहता है फिबोनाकी 7 और फिबोनाकी 6 इन दोनों को ऐड करो तो फिबोनाकी 8 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अगर फिबोनाकी 7 फाइंड करना हो तो कैसे करने, फिबोनाकी 6 और फिबोनाकी 6 और फिबोनाकी कहता है 5 को ऐड करोगे तो कहता है फिबोनाकी 7 आ जाएगा। इस तरह मान लो अगर आपने फिबोनाकी 5 फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, कहता है फिबोनाकी 4 और फिबोनाकी 3 इन दोनों को आपस में ऐड करो तो फिबोनाकी 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बाकी भी सारा ऐसे उसने टेबल बनाया। अब यहाँ पे साथ दोस्तों एक चीज़ आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आप गौर करो तो यहाँ पे कुछ ऐसे फिबोनाकी फंक्शन नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो अगर आप फिबोनाकी 4 की बात करो तो ये देखो फिबोनाकी सर ने ये जो ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ ये देखो f4 ये भी है, f4 ये भी है, फिबोनाकी 4 ये भी है, फिर ये भी फिबोनाकी 4 है, ये भी। तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम जो है यहाँ पे फिबोनाकी 4 जो है रिपीट हो रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पे ब्लू कलर में जो फिबोनाकी 3 है इसको अगर काउंट करो तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली सारी ये समझाना चाह रहे हैं कि जनाब इस ट्री के अंदर या इस फिबोनाकी सीरीज़ के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे फिबोनाकी नंबर्स हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम उन्हें बार बार कैलकुलेट करें उसका कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम उनको बार बार कैलकुलेट ना करें। तो उसका दोस्तों सोल्यूशन ये है कि आप इस तरह करो कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना आप उसको एक ही दफ़ा कैलकुलेट करके किसी जगह पे स्टोर कर लो, मेमोरी में किसी जगह पे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो।
द नेक्स्ट टाइम जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उससे दोबारा कैलकुलेट ना करो, बल्कि आप क्या करो, वो जो आपने उसकी वैल्यू स्टोर की होगी ना उसको फैच करके सिंपल अपना काम सॉल्व कर लो। तो यही चीज़ असल में समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए जैसे ये फिबोनाची 4 जो है ये यहाँ पे 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टाइम फिबोनाची 4 को कैलकुलेट करके एक जगह पे स्टोर कर लेंगे। अब जब भी आपको फिबोनाची 4 की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, वो जो हमने फिबोनाची 4 की वैल्यू स्टोर की हुई थी उसको हम रीयूज़ कर लेंगे, ना कि हम उसे दोबारा से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये बेसिकली समझाना चाह रहे हैं। अब ये वही फंक्शन है दोस्तों जो क्या कर रहा है, मेमोरी में कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट होंगी उनको स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मेमोफिब मीन मेमोरी फिबोनाची सीरीज़, मतलब एक ऐसी फिबोनाची सीरीज़ जिसमें जो नंबर्स रिपीट हो रहे थे उनको हमने एक अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे मेमोफिब मीन मेमोरी फिबोनाची सीरीज़ ऑफ एन मीन वही नंबर जिसका आपने फिबोनाची सीरीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद सेम वही फार्मूला, इफ़ अगर एन की वैल्यू 2 से लेस है, मतलब एन की वैल्यू अगर 0 है या 1 है, तो देन रिटर्न एन के मतलब एन की वही सेम नंबर रिटर्न कर देना वापस जो एन की नंबर होगा। मतलब अगर एन 0 है तो 0 रिटर्न कर देना, अगर एन 1 है तो एन 1 ही रिटर्न कर देना। लेकिन अगर एन की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर है तो फिर कहता है इफ़ एफ ऑफ एन इज़ अनडिफाइंड। फिर कहता है जब पहले ये चेक करना क्या जो एफ ऑफ एन जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, या जो एफ ऑफ एन की वैल्यू इस वक्त हमारे पास कहता है एग्जिस्ट कर रही है, क्या इज़ अनडिफाइंड, क्या मतलब अनडिफाइंड मतलब क्या वो मेमोरी में स्टोर नहीं है, तो कहता है इज़ अनडिफाइंड। क्या अगर वो मेमोरी में स्टोर नहीं है तो फिर कहता है क्या करो, देन एफ ऑफ एन एरो मीमो फिब n-1 प्लस मीमो फिब n-2। मतलब इस लाइन क्या है, कहता है अगर जो एफ ऑफ एन है जो हमने फाइंड करना है, कहता है अगर उसकी कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी इज़ अनडिफाइंड का मतलब ये है कि अगर कहता है अगर हमने उसकी ऑलरेडी कैलकुलेशन करके अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं की हुई तो फिर कहता है क्या करना, दोबारा से उसको कैलकुलेट करना उसके प्रीवियस 2 नंबर्स की हेल्प से। लेकिन कहता है अगर ये इफ़ कंडीशन दोस्तों ट्रू नहीं होगी, मतलब ये जो इफ़ कंडीशन है जो कि इज़ कह रही है इज़ अनडिफाइंड, कहता है अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी इसका मतलब फिर क्या है कि हमने वो जो नंबर है एफ ऑफ एन जिसको हमने फाइंड करना है, कहता है वो ऑलरेडी हमने अपनी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। फिर कहता है क्या करना, रिटर्न एफ ऑफ एन। फिर कहता है तुम अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि हमने उसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है उसी एफ ऑफ एन की वैल्यू को मेमोरी के अंदर से उठाकर उसे रीयूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये मतलब था इस एल्गोरिदम का। तो ये जो एल्गोरिदम करवाता हूँ दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको साथ साथ अच्छे से किया करें क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछ जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहता है जी अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना पहले हमने ऊपर जो स्टेप किया वो कौन सा था, फिबोनाची सीरीज़ को विद हमने रिकर्सिव कॉलिंग की है, मतलब बार बार इटसेल्फ एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा था। अब यहाँ पे सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं अब यहाँ पे हम फिबोनाची सीरीज़ को फाइंड तो करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ लूप, मतलब सिंपल तरीके से हम कोई रिकर्सिव कॉलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें इंटर फिबोनाची ऑफ एन, मतलब एन वो नंबर जिसकी हमने फिबोनाची सीरीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद कहता है अगर एफ ऑफ 0 है, मतलब एन की वैल्यू अगर 0 है तो कहता फिर क्या रिटर्न कर देना, एफ ऑफ 0 को 0 वैल्यू रिटर्न कर देना। और कहता है अगर एन की वैल्यू 1 है तो फिर कहता है उसे क्या रिटर्न कर देना, 1 रिटर्न कर देना। उसके बाद फॉर आई इक्वल एरो टू एन, मतलब वो कहता है अगर जो एन है जिसके हमने फिबोनाची सीरीज़ फाइंड करनी है, कहता है अगर वो 0 या 1 ना हुआ तो फिर कहता है क्या करना, आई को 2 से स्टार्ट करो, लूप को 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक लेके जाओ, एन मीन वो नंबर जहाँ तक आपने फिबोनाची सीरीज़ फाइंड करनी है। और डू कहता है अब क्या करना है, एफ ऑफ आई एरो एफ ऑफ आई -1 प्लस एफ ऑफ आई -2, मतलब फिर कहता है जनाब तुम क्या करो कि लूप को स्टार्ट करो आई को 2 से और जो भी नंबर है उसको इक्वल कर दो किसके, उसके पीछे वाले एक नंबर प्लस उससे पीछे वाले 2 नंबर के, उससे पीछे वाले जो दूसरी पोजीशन में नंबर है उसके। तो कहता है पीछे वाले 2 नंबर्स को जब तुम आपस में ऐड करोगे तो तुम्हारे पास एफ ऑफ आई आ जाएगा और उसके बाद रिटर्न एफ ऑफ एन। फिर कहता है जब तुम कंप्लीट इस लूप को चलाकर एफ ऑफ एन फाइंड कर लोगे कंप्लीट, उसके बाद कहता है फिर उस एफ ऑफ एन के फाइंड किए हुए आंसर को वापस क्या कर देना, रिटर्न कर देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो लास्ट पे आपको कंक्लूजन दे रहा है कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम टू कंप्लीट एफ ऑफ एन। कहता है हमारे पास जो एफ ऑफ एन है, मतलब फिबोनाची जो सीरीज़ ऑफ एन है, किसी भी नंबर का अगर फिबोनाची सीरीज़ आपने फाइंड करनी हो तो कहता है उसके लिए जो हमारे पास टाइम लगता है वो कितना लगता है, अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट डायनामिक प्रोग्रामिंग, कहता है डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ एसेंशियली रिकर्सिव विदाउट रिपीटेशन। कहता है डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली
जो है रिपीटेशन के बगैर एक रिकर्सिव होती है एसेंशियली। मतलब जब आप अपने कोड को बार बार रिकर्सिवली कहते हैं कॉल करते हो इटसेल्फ, एक ही फंक्शन को बार बार इटसेल्फ कॉल करते रहते हो, तो कहते हैं इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। आगे, डेवलपिंग अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जनरली इन्वॉल्व्स 2 सेपरेट स्टेप्स। कहता है मोस्टली जो है दुनिया के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के जो एल्गोरिथम है वो जनरली 2 स्टेप्स के अंदर जो है उन्हें सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। पहला स्टेप कौन सा? फार्मूलेट प्रॉब्लम रिकर्सिवली। मतलब कहता है पहला स्टेप ये है, या पहला जो हमने रूल निकाला है डायनामिक प्रोग्रामिंग को डेवलप करने का, कहता है वो ये है कि हम अपनी चीज़ को, हम अपनी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। रिकर्सिवली मतलब एक फंक्शन बना के इटसेल्फ उसे ही बार बार कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको दोस्तों हम कहते हैं अपने होल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना। मतलब जब आप किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली कॉल करते हो सॉल्व करने के लिए, तो उसको बेसिकली हम क्या करते होते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये पहला तरीका है, फार्मूलेट प्रॉब्लम रिकर्सिवली। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है? बिल्ड सोल्यूशन टू रिकर्जन फ्रॉम बॉटम अप। मतलब क्या है, दूसरा भी सोल्यूशन ये है कि सिंपली आप रिकर्सिव कॉलिंग नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, एक ऐसा सोल्यूशन बिल्ड करोगे, एक ऐसा सोल्यूशन बनाओगे जिसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे। मतलब नीचे वाली वैल्यू से, लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करके आप हाईएस्ट वैल्यू की तरफ वन बाय वन सीक्वेंस के साथ क्या करोगे, मूव करोगे। तो कहता है दूसरा सोल्यूशन ये होता था। पहला सोल्यूशन था रिकर्सिव कॉलिंग करना, और दूसरा सोल्यूशन था कि सीक्वेंस के साथ स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना। चलें जी, नेक्स्ट आगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कर रहा है एमसीक्यू के लिए ऐसी, ये इंपॉर्टेंट बात है। कहता है डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम नीड टू स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट सब प्रॉब्लम्स। कहता है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है ये हमारे कुछ रिजल्ट्स को अपने पास स्टोर कर लेती है, हमारी कुछ सब प्रॉब्लम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं कहता है उनको अपने पास क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हमें बार बार उनको कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों ये डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो कुछ हमारी सब प्रॉब्लम के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको अपने पास स्टोर कर लेती है, ताकि उन्हें दोबारा से रीयूज़ किया जा सके इन फ्यूचर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।